नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेशनल हेराल्ड घोटाले के आरोप में ईडी की पूछताछ में राहुल गांधी द्वारा मोतीलाल वोरा का नाम दिए जाने पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, देश के अंदर इतने बड़े दल के नेता द्वारा स्वीकारोक्ति देना कि ये हुआ है, हमने नहीं किया, मोतीलाल वोरा ने किया, यह स्पष्ट करता है कि जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, ईडी ने जिन आरोपों पर आपसे पूछताछ की है, सिद्ध करता है कि आपने स्वीकारोक्ति दी है। वोरा जी कौन थे? आपके ही सिपह सालार थे, इसलिए राहुल गांधी ने स्वीकारोक्ति दी है। देश को किस प्रकार से गुमराह किया गया, आज देश देख रहा है, आपने स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ कह रहे थे कि ईडी पॉलिटिकल तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। स्वीकारोक्ति के बाद आरोप सिद्ध हो चुके हैं, आप किसी पर टाल नहीं सकते। इस घोटाले में जितने ट्रांजैक्शन हुए वह वोरा जी आपके साथ गए या गांधी परिवार के पास गए, पूरा देश देख रहा है। सरकार और ईडी गंभीरता से जांच कर रही है। देखिए, देश के अंदर इतने बड़े दल के एक नेता के द्वारा ये स्वीकारोक्ति देना कि ये जो हुआ वो हमने नहीं किया, ये तो मोतीलाल वोरा जी ने किया था, ये बहुत स्पष्ट करता है कि जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, ईडी ने जिन बातों के बारे में आपसे पूछताछ की है, ये सिद्ध करता है कि आपने इसको स्वीकारोक्ति दी है। वोरा जी कौन थे? आपके सिपह सालार थे वोरा जी, गांधी परिवार के। इसलिए राहुल गांधी ने स्वीकारोक्ति दी है और इसलिए देश को आपने किस प्रकार से गुमराह किया और जिन आरोपों को लेकर के आप ये कह रहे थे कि सरकार और ईडी हमारे ऊपर ये कर रही है, आज ये देश देख रहा है कि आप स्वीकारोक्ति दे रहे हैं और दूसरी ओर आप क्या कह रहे हैं कि ईडी पॉलिटिकल तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। यह दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के नेतृत्व राहुल गांधी ने स्वीकारोक्ति दी है। मैं तो कहता हूं सरकार को और ईडी को अब इन्हें जो इनके ऊपर आरोप, मैं तो सिद्ध ही कहूंगा कि सिद्ध हुए हैं जब उन्होंने स्वीकारोक्ति दी कि मोतीलाल वोरा कर रहे थे। आप किसी पर टाल नहीं सकते। अब आपकी जवाबदारी क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है और पूरा ओवरऑल जो हुआ उसके अंदर इतने ट्रांजैक्शन हुए वो कहाँ गए? क्या मोतीलाल वोरा लेकर गए, गांधी परिवार के पास गए? इन सारी बातों को ये देश देख रहा है। गंभीरता के साथ जो ईडी काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, इसका जवाब देश जानना भी चाहता है और इनसे और इसके बारे में गंभीरता से ईडी इनसे पूछताछ तो करेगी ही, सरकार भी गंभीरता से इनके खिलाफ कार्रवाई करे, हम तो ऐसा मानते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के इस प्रकार के नेतृत्व जो इस मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री रहे और मैंने तो सुना है कि वो बड़े नजदीक कमलनाथ जी और इनके ऐसे मंत्री इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। ग्वालियर के प्रत्याशी को लेकर के जिस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग किया है, उन्हीं के अपने प्रत्याशी को लेकर, मैं ऐसा मानता हूं कि दुर्भाग्यजनक है और इस प्रकार के लोग और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र ही यही है और इसलिए कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई। कांग्रेस अपना अस्तित्व खत्म हो रहा है और इस नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर निकाय के, ग्रामीण निकाय के चुनाव में जनता इस प्रकार के व्यवहार और चरित्र के लोगों को बड़ा गंभीरता से जवाब देने की तैयारी जनता ने की है। बिल्कुल है, विपक्षी दल बैठक करें, अच्छी बात है, करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो देश को एक नया राष्ट्रपति जो इस देश के विकास में, और ऐसा हम मानते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का जो विजन है कि देश के अंदर एक अच्छा नेतृत्व राष्ट्रपति के तौर पर भी जल्दी ही अपने देश को मिलेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.